यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग तत्व के नाम, उसके संकेत, उसके परमाणु संख्या तथा उसके परमाणु द्रव्यमान के बारे में सीखने वाले हैं। और यह जानना हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसके बिना हम केमिस्ट्री को सीख ही नहीं सकते हैं। जी हाँ, इसके बिना हम रसायन शास्त्र को नहीं समझ सकते हैं। तो रसायन शास्त्र का जो मुख्य ज्ञान है उसका यही है तत्व और उसके संकेत, उसके परमाणु संख्या और उसके परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानना। लेकिन यहाँ पर हमें मुख्य जो जानना है वह जानते हैं क्या क्या है। पहला है तत्व का नाम, उसके संकेत और उसके परमाणु संख्या। यही तीन को जानना हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आता है परमाणु द्रव्यमान। तो बाद में मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से मात्र आप लोगों को परमाणु संख्या याद रहेगा तो आप परमाणु द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो देखिए, इसमें भी हमें सभी तत्वों के परमाणु संख्या और उसके संकेत जानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से कुछ ही तत्व महत्वपूर्ण हैं। तो जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनका उपयोग बार बार केमिस्ट्री में होता है, उन सभी तत्वों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, पहला नंबर पर तत्व आता है हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इसका संकेत H होता है और इसका परमाणु संख्या क्या होता है तो 1 होता है। और इसका परमाणु द्रव्यमान भी क्या होता है तो वह 1 होता है। और हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, उसके बाद दशमलव है, 008 है। तो दशमलव के बाद जो भी अंक रहता है ना इस तरह से, तो उसको खास मायने नहीं दिया जाता है। तो सिंपल इस तरह से आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन तत्व होता है, उसका संकेत H होता है और उसका परमाणु संख्या 1 होता है और उसके परमाणु द्रव्यमान क्या होता है तो वो भी 1 होता है। और यह परमाणु संख्या किस तरह से निकाला जाता है और परमाणु द्रव्यमान किस तरह से निकाला जाता है, इन सभी को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इसका एक स्पेशल ही टॉपिक है। दूसरा नंबर पर तत्व आता है हीलियम। जी हाँ, हीलियम को H से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 2 होता है और परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। उसके बाद तीसरा नंबर पर आता है लिथियम, जिसका संकेत होता है Li और इसका परमाणु संख्या होता है 3 और परमाणु द्रव्यमान जो होता है इसका 6 होता है। तो यह लगभग 7 के बराबर है क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 9 है, तो इसको लगभग हम 7 मानेंगे। और हाँ, यहाँ पर देखिए जिस तरह से इसका परमाणु संकेत जो है यहाँ पर हाइड्रोजन का मान लीजिए कि H है, तो आप यह छोटा वाला H नहीं लिख सकते, यह गलत होगा। यह बड़ा वाला H है ना, तो यहीं लिखेंगे आप। जब भी लिखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु संकेत तो यह बड़ा वाला H ही लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए जब भी हमें लिखना होगा हीलियम का परमाणु संकेत लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, बड़ा वाला पहले H लिखेंगे, उसके बाद ई देखिए छोटा वाला है ना तो छोटा वाला ई लिखेंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यह जिस तरह से है ना हम सेम टू सेम उसी तरह से लिखेंगे वरना गलत हो जाएगा। मान लीजिए कि यह हीलियम है और इसका संकेत होता है H, बड़ा वाला एगो H रहता है, एगो छोटा वाला ई रहता है। यदि इसी चीज़ को हम मान लीजिए किस तरह से लिखते हैं H, तो यह गलत हो जाएगा। यह सही है और यह गलत है। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि जो जिस तरह से संकेत हैं उसको उसी तरह से लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है बेरिलियम। तो इसका संकेत होता है Be और परमाणु संख्या होता है 4 और इसका द्रव्यमान जो होता है यह होता है क्या होता है तो यह होता है 9। और हाँ, यहाँ पर देखिए मुख्य जो आप लोगों को याद करने वाली चीज़ है वह तीनों को चीज़ है। एक तत्व का नाम, इसको तो बहुत ही ज़रूरी है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है कि इसको हम याद नहीं करेंगे तो काम चलेगा, ऐसा नहीं है। तत्व का नाम आप लोगों को याद करना ही होगा और इसका संकेत भी याद करना होगा और इसका परमाणु संख्या भी। यह तीनों किसी भी तरह से याद कर लीजिएगा या रट लीजिएगा, या फिर देखिए इसको आप यहाँ पर समझ लीजिए। उसके बाद मैं आगे वीडियो बनाऊंगा और इसका उपयोग जब बार बार होगा तो अपने आप यह सभी तत्व याद हो जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर पर आता है बोरान, जिसका संकेत मात्र B होता है और इसका परमाणु संख्या क्या होता है तो 5 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 10 होता है। उसके बाद छठवां नंबर पर तत्व आता है कार्बन, जिसका संकेत C होता है और यह भी बड़ा C है, सभी याद रखिएगा। देखिए किसी भी तत्व का जो संकेत होता है ना वह जानते हैं किस तरह से बना है। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस चीज़ से शुरू होता है, H से शुरू होता है, तो इसका संकेत H दे दिया है। उसके बाद देखिए हीलियम है, तो हीलियम भी H से शुरू होता है,
लेकिन इसका संकेत H क्यों नहीं दिया है? क्योंकि हाइड्रोजन इससे पहले आया है और हाइड्रोजन का संकेत H दे दिया है। अब इसका भी संकेत H ही दे देगा तो कैसे मालूम चलेगा कि हाइड्रोजन है कि हीलियम है? तो इसलिए इसके साथ E लगा दिया है। तो अधिकांश तत्व का संकेत वही होता है जो उसके नाम का पहला अक्षर होता है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर कार्बन है, इसका संकेत C दे दिया है क्योंकि कार्बन C से शुरू होता है और इसका परमाणु संख्या क्या है? तो यह 6 है और परमाणु द्रव्यमान 12 है। उसके बाद है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन N से शुरू होता है तो इसका परमाणु संख्या 7 है और परमाणु संकेत क्या है? तो वह है N और इसका द्रव्यमान जो है यह 14 है। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत क्या है? O है, बड़ा वाला O है। इन सभी संकेत में पहला अक्षर बड़ा वाला होगा और दूसरा अक्षर छोटा वाला होगा, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का संकेत क्या है? वो परमाणु संख्या 8 और परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो यह है 15। यह लगभग 16 के बराबर है या इसको हम 16 कहेंगे, ठीक। उसके बाद आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का संकेत जो है यह क्या है? तो यह F है और इसका परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या 9 है और परमाणु द्रव्यमान जो है यह लगभग 13 है, ठीक। उसके बाद देखिए नियान आता है, तो नियान का जो संकेत होता है यह Ne होता है। क्या होता है? Ne होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है यह होता है क्या? तो यह होता है 10 और परमाणु द्रव्यमान जो है यह 20 होता है। उसके बाद आता है सोडियम, तो सोडियम का जो परमाणु संख्या है ना वह 11 है और इसका जो संकेत है ना वह Na है। और हाँ, यहाँ पर देखिए कुछ तत्व ऐसा होता है जिसका जो अक्षर जिससे शुरू होता है ना वह संकेत न होकर कि कोई और ही संकेत होता है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, यह तो शुरू होता है ए से लेकिन इसका संकेत क्या है? Na है। तो मात्र 5-6 ही ऐसा तत्व है जिसका संकेत किसी और चीज़ से शुरू होता है उसके नाम से न शुरू होकर, तो उसमें से यह सोडियम भी है। तो इसका संकेत जो है क्या? SO मत बोलिएगा, सोडियम का संकेत क्या है? तो यह है Na और इसका परमाणु संख्या क्या है? तो वह है 11 और इसका द्रव्यमान जो है यह क्या है? 23 है। 22.9 है तो यह लगभग 23 के बराबर है, तो इसलिए इसको हम 23 कहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम, तो इसका जो संकेत है यह क्या है? Mg और उसके बाद इसका जो परमाणु संख्या है वह है 12 और इसका द्रव्यमान जो है यह 24 है। उसके बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को Al से सूचित किया जाता है और इसमें भी देखिए L बड़ा वाला नहीं है, ये बड़ा वाला है और L जो है यह छोटा वाला L है और इसका परमाणु संख्या 13 है और इसका द्रव्यमान जो है यह लगभग 27 है। उसके बाद आता है सिलिकॉन, तो इसका संकेत होता है Si, इसका परमाणु संख्या होता है 14 और इसका द्रव्यमान होता है 28। उसके बाद आता है फास्फोरस, तो फास्फोरस का जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 15 और इसका संकेत क्या होता है? तो इसका संकेत P होता है और इसका जो द्रव्यमान है वह होता है 31। उसके बाद आता है यहाँ पर देखिए सल्फर, तो सल्फर का जो संकेत है ना वह A से शुरू होता है और इसका परमाणु संख्या 16 है और इसका द्रव्यमान जो है यह 32 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन का संकेत होता है Cl17 और इसका परमाणु संख्या क्या है? 17 और संकेत जो है यह क्या है? तो इसका संकेत है Cl और द्रव्यमान 35 है। उसके बाद अगला तत्व है आर्गन, तो आर्गन का संकेत क्या है? Ar है और इसका परमाणु संख्या 18 है और द्रव्यमान क्या है? तो इसका द्रव्यमान जो है यह 40 है। आर्गन के बाद आता है पोटेशियम, तो इसका जो संकेत है वह K है और इसका परमाणु संख्या 19 है और इसका द्रव्यमान जो है यह 39 है। उसके बाद देखिए उसके बाद आता है कैल्शियम, तो इसका जो संकेत है वह Ca है और इसका परमाणु संख्या 20 होता है और इसका द्रव्यमान जो है यह 40 है। यहाँ तक 20 गो तक देखिए यह सभी लगातार आप लोग याद कर लीजिएगा और 20 गो के बाद देखिए सभी को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जो मुख्य तत्व हैं उन्हीं को याद रखिएगा और उन्हीं को मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, क्योंकि उन्हीं का उपयोग बार बार होता है। उसके बाद भी आता है देखिए स्काइडियम आता है, टाइटेनियम आता है, वेनेडियम आता है, क्रोमियम आता है, लेकिन इन सभी का उपयोग अधिकांश नहीं होता है। यहाँ पर जो क्रोमियम है ना इसको भी याद कर लीजिएगा, इसका संकेत होता है Cr, परमाणु संख्या 24 है और इसका द्रव्यमान जो है यह 52 है, इसका भी उपयोग होता है। लेकिन जो शुरू के लगातार 1 से लेकर 20 तत्व है ना इन सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रमुख तत्व आता है वो है मैग्नीज, जिसका संकेत होता है Mn,
परमाणु संख्या जो होता है वह क्या होता है, तो वह 25 होता है। इन सब में द्रव्यमान याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब काम लगेगा तो उस समय देख लेना। ठीक, सिंपल इतना याद रखिए कि इसका संकेत क्या है और परमाणु संख्या क्या है। उसके बाद देखिए आयरन है, यह भी प्रमुख तत्व है और इसका भी उपयोग बार बार होता है, जिसे लोहा कहते हैं। तो इसका संकेत होता है ये भी परमाणु संख्या 26 होता है। उसके बाद निकेल है, तो निकेल का संकेत होता है Na, परमाणु संख्या 28। उसके बाद कॉपर है, जिसे तांबा कहते हैं, तो तांबा का संकेत होता है Cu, परमाणु संख्या 29। उसके बाद जिंक है, जिसे जस्ता कहते हैं, तो इसका संकेत होता है Zn, परमाणु संख्या 30 है। ठीक, इन सभी को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन सभी को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आइए, डायरेक्ट सिल्वर पर आइए। तो सिल्वर का संकेत होता है Ag, जिसे चांदी कहते हैं, और इसका परमाणु संख्या क्या होता है, तो 47 होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोल्ड है, जिसे सोना कहते हैं, तो इसका संकेत होता है Au, और इसका परमाणु संख्या क्या है, तो यह है 79। उसके बाद है मरकरी, जिसे पारा कहते हैं, तो इसका संकेत होता है Hg, और परमाणु संख्या 80 होता है। तो यही सब जो प्रमुख तत्व हैं जिनका उपयोग बार बार किया जाता है, तो इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हाँ, जिस बुक से मैं आप लोगों को यह तत्व पढ़ाया हूँ, या फिर यह जो भी तत्वों का लिस्ट है, यदि आप इन सभी का फ़ोटो लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर मैं इन सभी का फ़ोटो डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देखकर अच्छे से याद कर लेना। फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।